Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेट जो कि है वेस्ट बंगाल, वहाँ के गवर्नमेंट और प्राइवेट MBBS कॉलेजेस की पिछले सालों में क्या कट ऑफ रही है और इस साल नीट 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस और अपडेट इसी चैनल पर मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हों, MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, वेटनरी या फिर BSc नर्सिंग। ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा से किस किस रैंक पे आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको कहाँ पर ऑल इंडिया कोटा से कौन से कोर्स में आपकी रैंक पर कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद मैंने स्टेट वाइज कवर करना शुरू किया था, जिसमें ऑलरेडी मैं यूपी की कट ऑफ को डिस्कस कर चुका हूँ, बिहार की कट ऑफ को डिस्कस कर चुका हूँ और मध्य प्रदेश की कट ऑफ को डिस्कस कर चुका हूँ। ऑल इंडिया कोटा और यूपी स्टेट कोटा, बिहार स्टेट कोटा और मध्य प्रदेश स्टेट कोटा, यानी ऑल इंडिया और स्टेट कोटा दोनों को। नेक्स्ट जो स्टेट रहने वाला है हमारा डिस्कशन का वो है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे स्टेट कोटा से गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट। सेमी गवर्नमेंट कितनी सीट्स कैसे रहती हैं और क्या कट ऑफ रहती है वो भी, और किन किन स्टूडेंट्स के लिए वो रहती हैं, पूरा डिस्कशन इसमें रहने वाला है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नए चैनल डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन दोनों ही चैनल्स पे आपको काउंसलिंग के अपडेट्स मिलेंगे, डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड और डॉक्टर आलम सर्विसेज दोनों चैनल पर। ऑलरेडी डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड पर मैं यूपी आयुष और बिहार आयुष की कट ऑफ को डिस्कस कर चुका हूँ। आने वाले वीडियोज़ में जो बाकी बचे हुए स्टेट हैं उनकी MBBS, BDS और आयुष दोनों की कट ऑफ को जो है दोनों चैनल्स पर डाला जाएगा, इसलिए आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ओवरऑल कट ऑफ बताऊँगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी, पिछले साल क्या रही थी और एक्सपेक्टेड 2025 में क्या रह सकती है, और फिर उसके बाद कॉलेज वाइज कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो नीट 2023 के अंदर 36,080 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट मिल गई थी और 2024 के अंदर 40,650 ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट सीट मिली है वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा के अंदर गवर्नमेंट की। इस साल यानी नीट 2025 में जो एक्सपेक्टेड है वो 42,000 से 45,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि आपको जनरल कैटेगरी से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। फिर OBC A कैटेगरी में नीट 2024 के अंदर 44,333 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिली है। इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है कि 45,000 से 47,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको जो है सीट मिल जाएगी। OBC B कैटेगरी के अंदर लास्ट ईयर 49,414 ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिल गई थी और इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है 52 से 55,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी आपको सीट मिल जाएगी। AWS कैटेगरी में पिछले साल 79,589 यानी लगभग 80,000 तक आप मान के चल सकते हैं मिल गया था, और इस साल के लिए 85 से 90,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि आपको सीट मिल जाएगी। फिर SC और ST कैटेगरी की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर 1,58,237 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी SC कैटेगरी से। इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है 1,65,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीट मिल जाए। और ST कैटेगरी में पिछले साल 6,17,276 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गई थी सीट, इस साल के लिए 6.5 लाख से 7 लाख तक एक्सपेक्टेड है। आपको पता होगा वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कट ऑफ जो है ऑल इंडिया कोटा के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहती है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं उनके लिए। एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले स्टूडेंट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट कोटा है और स्टेट कोटा में अप्लाई करने के लिए आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो ये ना सोचें कि वो भी यहाँ पर जाकर अप्लाई कर लें, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ कम रहती है, क्योंकि ये स्टेट कोटा है तो आपके पास डोमिसाइल यहाँ का होना चाहिए। फिर बात करें हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का मतलब क्या है, ये हर एक प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कुछ % सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहती हैं वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट के लिए, और जो है वो कम फीस पे रहती हैं, यानी जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस है उससे कम फीस पे जो सीट्स अवेलेबल होती हैं वेस्ट बंगाल के रहने वाले स्टूडेंट के लिए, उस पर अलॉटमेंट होता है। और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ रहती है, उस कट ऑफ को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। नीट 2024 के अंदर जनरल कैटेगरी में 64,156 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी। इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है कि 68 से 72,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपकी है, तो आप मान सकते हैं कि सेमी गवर्नमेंट यानी प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस पर आपको जो है सीट मिल जाएगी। यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले स्टूडेंट हैं वही एलिजिबल हैं। बाकी जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं वेस्ट बंगाल के, उनके लिए मैं अभी सेपरेट बताऊंगा, उनकी कट ऑफ अलग रहती है। कट ऑफ काफ़ी कम होती है उनकी, लेकिन जो फीस है वो हाई होती है क्योंकि वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं। फिर आता है OBC A, इसमें लास्ट ईयर 71,825 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिल गई थी। इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है 75 से 80,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल जाएगी।
ओबीसी बी में 93,994 ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट सीट मिल गई थी पिछले साल। इस साल एक्सपेक्टेड है 97,000 से ऑल इंडिया रैंक 1 लाख ऑल इंडिया रैंक तक जो है आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पिछले साल 2,26,773 ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट सीट मिल गई थी। इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है 2,30,000 से 2,40,000 तक। एससी कैटेगरी में बात की जाए तो लास्ट ईयर 2,35,870 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गई थी। इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है 2,45,000 से 2,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीट मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी में अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तब भी आपको एक्सपेक्टेड है कि सीट मिल जाएगी। सेमी गवर्नमेंट यानी प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस पर सीट जो है आपको मिल जाएगी। ये हो गई ओवरऑल कट ऑफ। अब इसके बाद मैं कॉलेज वाइज डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले जितने लोग भी नीट 2025 की काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहे किसी भी कोर्स के लिए MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS या फिर BSc नर्सिंग, उन सबको जो है यहाँ पर काउंसलिंग सपोर्ट हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें 2 प्लान्स हैं। पहला है गोल्ड प्लान, जिसमें प्राइस 5,000 है, लेकिन अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 3,500 रुपीज़ का जो है आपको ये मिल जाएगा। और दूसरा प्लान है प्लेटिनम प्लान, जिसमें फॉर्म फिलिंग भी हमारी टीम ही करती है। उसका प्राइस 10,000 है। अभी ज्वाइन करने पर आप 9,000 में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो गोल्ड प्लान है उसमें कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, प्रोसेस, रूल्स रेगुलेशन, कॉलेज वाइज फीस, कट ऑफ और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करना इसमें रहेगा। लेकिन आपको जो है काउंसलिंग की फॉर्म फिलिंग खुद से करनी पड़ेगी। लेकिन जो प्लेटिनम प्लान है उसमें फॉर्म फिलिंग भी हमारी टीम ही करेगी, यानी A to Z पूरा काम हमारी टीम ही कर उसमें देगी। तो जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर कॉलेज वाइज कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे, गवर्नमेंट भी, सेमी गवर्नमेंट भी और जो प्राइवेट की मैनेजमेंट सीट हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए उनका भी। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ का डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं आपके सामने। एक एक कैटेगरी करके राउंड वाइज पिछले साल की कट ऑफ यहाँ पर देखेंगे। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपनी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का चल रहा है। तो जिस भी कॉलेज का आपको देखना है उस कॉलेज के सामने की आप ऑल इंडिया रैंक देखेंगे, उसके आसपास अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बरासात GMC ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट राउंड में 26,520 पे क्लोज़ हो गया था ये, और सेकेंड राउंड में 25,026 पे, और थर्ड राउंड में 27,444 पे। तो ओवरऑल ऐसे स्टूडेंट जिनकी रैंक 26,000 से 28,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक है, तो वह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कॉलेज उनको मिल जाएगा। और 25 से 27,000 तक ऑल इंडिया रैंक वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में उनको ये कॉलेज मिल जाएगा। इस तरीके से आप राउंड वाइज अलग अलग कॉलेजेस का जो है यहाँ पर डाटा देख सकते हैं। जिस भी कॉलेज का देखना चाहें, मैं जो है PDF को धीरे धीरे ऊपर कर देता हूँ, आप जिस कॉलेज का देखना चाहें देख सकते हैं। ये अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के पूरे कॉलेजेस की कट ऑफ हो गई राउंड वाइज। उसके बाद आता है EWS कैटेगरी। तो EWS कैटेगरी में भी आप इन सब कॉलेजेस का राउंड वाइज जो है कट ऑफ देख सकते हैं और फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा कॉलेज आपको जो है मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद OBC NCL की कट ऑफ यहाँ आपके सामने है, AC कोटा की। और फिर उसके बाद OBC A, क्योंकि यहाँ पर OBC 2 कैटेगरीज़ हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, OBC A और OBC B। तो OBC A की कट ऑफ आपके सामने यहाँ पर है। आप जिस भी कॉलेज का चेक करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया रैंक देखनी है, उसके आसपास अगर है तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे। फिर OBC B कैटेगरी यहाँ पर आता है, उसमें आप कॉलेज वाइज कट ऑफ यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, जिस भी कॉलेज का आप चेक करना चाहें। फिर उसके बाद आती है SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी का भी आप यहाँ पर कॉलेज वाइज कट ऑफ देख सकते हैं राउंड के अकॉर्डिंग, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा कॉलेज किस राउंड में मिल सकता है। ऑब्वियसली जो पिछले साल कट ऑफ रही थी उससे थोड़ी ज़्यादा भी अगर आपकी रैंक इस साल है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी अपनी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देख सकते हैं। मेजॉरिटी जो सीट्स हैं वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड के अंदर ही भर जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा लेट तक स्टूडेंट रुकने की कोशिश ना करें, पहले दूसरे तीसरे राउंड में ही आपको जो कॉलेज मिले उसको लेकर कंटिन्यू करें, क्योंकि लास्ट तक रहने का यहाँ पर फिर रिस्क रहेगा कि सीट आपको मिले या ना मिले। फिर उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी आती है ST के बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो है PWD यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। तो आप अलग अलग कॉलेजेस में क्या कट ऑफ रही थी वो देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे वो प्राइवेट कॉलेजेस का होगा। आप यहाँ पर देख लें PWD के बाद। तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ आपको, यानी सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ की बात चल रही है। जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस पे जो पढ़ना चाहेंगे उनके लिए क्या क्या कट ऑफ रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है अनरिजर्व के लिए आप देख सकते हैं। जिन जिन कॉलेज के अंदर सीट्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने हैं, और लास्ट ईयर राउंड वाइज क्या कट ऑफ रही थी वो आपको देख लेंगे। ऑलरेडी जो ओवरऑल कट ऑफ रही थी पिछले साल की कैटेगरी वाइज वो मैंने आपको बता दी थी कि क्या कट ऑफ यहाँ पर पिछले साल आपको देखने को मिली थी।
थर्ड फोर्थ राउंड तक। हालांकि यहाँ पर स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड भी हुआ था। टोटल देखेंगे तो 4 राउंड तो यहाँ पर यही हो गए थे, 3 राउंड एक्स्ट्रा हुए थे, स्पेशलिस्ट 1, स्पेशलिस्ट 2 और स्पेशलिस्ट 3, क्योंकि जब तक पूरी सीट्स ना बढ़ जाएँ तब तक एक्स्ट्रा राउंड कराए जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है EWS कैटेगरी में। EWS वाले भी यहाँ पर अपना कॉलेज वाइज जो है चेक कर सकते हैं। ओवरऑल तो मैं बता ही चुका हूँ कि उसके आसपास तक अगर आप हैं तो आपको जो है सीट मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं OBC A NCL की। यहाँ पर आप उनका कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, OBC A NCL वाले। फिर OBC B NCL वाले यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। फिर आती है नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है SC कैटेगरी। वो लोग जो अपना कॉलेज वाइज यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो सेमी गवर्नमेंट में आती है वो है ST कैटेगरी। ST वाले यहाँ से देख सकते हैं अपनी रैंक के हिसाब से। ST वालों में तो जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो वो पार्टिसिपेट कर लें, कोई ना कोई सीट जो है उनको मिल जाएगी लास्ट तक। उसके बाद आता है प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट की सीट की कट ऑफ। मैनेजमेंट सीट्स का मतलब क्या भाई, कि अगर आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं वेस्ट बंगाल के अलावा और आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर फीस तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो कम रहती है। तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं और वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सब के लिए। यहाँ पर आप जिस भी कॉलेज का चेक करना चाहें वो कर सकते हैं। लगभग आप फर्स्ट राउंड में ही देखेंगे यहाँ पर लगभग 128 नंबर पर ही पिछले साल कॉलेज मिल गया था, जबकि पिछले साल क्वालिफाइंग कट ऑफ ही कैटेगरी से 127 नंबर था। तो इस साल के लिए भी अगर 114-15 मार्क्स भी हैं आपके तो हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल जाए, लेकिन फ़ीस जो है यहाँ पर थोड़ी हाई रहेगी। ठीक है, आप यहाँ से हर एक कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है या अगर काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। उसके अलावा किसी भी डाउट को नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।